Hey guys, welcome back to KTC Chronicle channel. Now look upon question number 93. इसमें आपसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछी हुई है. इस क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि एक बाइनरी सिमेट्रिक चैनल है जिसकी इनपुट x है और आउटपुट y है, राइट. और x की प्रोबेबिलिटी x 0 ट्रांसमिट होने की प्रोबेबिलिटी 0.2 दे रखी है और 1 होने की प्रोबेबिलिटी 0.8 दे रखी है. और ये बोल रहा है कि इसकी क्रॉस ओवर प्रोबेबिलिटी 1/7 है. और अगर रिसीव सिग्नल मेरा y 0 है, y इक्वल्स टू 0 मुझे रिसीव हो गया है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बताओ कि मेरा 1 ही ट्रांसमिट हुआ था, राइट. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम बायस थ्योरम से करते हैं बेसिकली प्रोबेबिलिटी में, आप उसका यूज़ कर सकते हो. सो अब ये हमें क्या बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताओ मेरा y इक्वल्स टू 0 तो ऑलरेडी हो गया है, राइट. और x मेरा 1 है, यही पूछ रहा है हमसे. तो मैं इसको अगर फॉर्मूला से लिखूँ तो इसको मैं लिख सकती हूँ कि y इक्वल्स टू 0 है मेरा ऑलरेडी, ठीक है. और x इक्वल्स टू 1 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ x ऑफ 1, x मेरा 1 ट्रांसमिट हुआ. ऑल्सो प्रोबेबिलिटी ऑफ y मेरा ओवरऑल कि मेरा y 0 किस किस केस में हो सकता है. मेरा आइदर 0 के केस में भी हो सकता है, मेरा 1 के केस में भी हो सकता है. इसने x इक्वल्स टू 1 की प्रोबेबिलिटी पूछी थी, इसलिए x इक्वल्स टू 1 हम ऊपर ले रहे हैं. सो दिस इज़ द प्रोबेबिलिटी जब y इक्वल्स टू 0 है, मेरा x इक्वल्स टू 1 है, डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल्स टू 0. x मेरा क्या ट्रांसमिट हुआ जब 0 ट्रांसमिट हुआ, डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0. इसने हमसे पूछा y इक्वल्स टू 0 तो आ चुका है मेरा, x इक्वल्स टू 1 होने की क्या प्रोबेबिलिटी है. अभी आपका y 0 किसके दो केसेस में हो सकता है ना, जब x आपका 0 हो और x आपका 1 हो. इसने x इक्वल्स टू 1 की प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो हमने ऊपर वो वाला केस लिया y में टोटल प्रोबेबिलिटी, जो ओवरऑल प्रोबेबिलिटी है कि मेरा y 0 रिसीव होएगा. सो अगर मैं वैल्यू पुट करूँ, x अगर 1 ट्रांसमिट हुआ और y इक्वल्स टू 0 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है आपकी, x मेरा 1 है और y इक्वल्स टू 0 है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है आपकी 1/7 है. ये ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी ही है 1/7 डॉट x इक्वल्स टू 1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है आपकी 0.8, राइट, डिवाइडेड बाय ओवरऑल y इक्वल्स टू 0 और x1, दिस इज सेम 1/7 इंटू 0.8 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल्स टू 0 व्हेन x इक्वल्स टू 0, दिस इज दिस प्रोबेबिलिटी आपका ये. सो दिस इज 6/7 इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0 कितनी दे रखी है आपको 0.2, राइट. अगर मैं 7 कैंसिल करूँ, सो दिस कम्स आउट टू बी 0.8 डिवाइडेड बाय 0.8 प्लस 1.2, राइट. सो दिस कम्स आउट टू बी 8/20. सो इफ आई सॉल्व दिस कम्स आउट टू बी 0.4, राइट. आपको ये प्रॉब्लम, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जस्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए, ईजिली हो जाएगा. ये 2014 में आया था आपका क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 94. इस क्वेश्चन में बोला है कि आपका एक ट्रांसमिट सिस्टम है जो जीएसएम सिस्टम से ट्रांसमिट हो रहा है, उसकी बैंडविड्थ दे रखी है आपको 200 किलोहर्ट्ज़. एक ट्रांसमिट सिग्नल जा रहा है, उसकी बैंडविड्थ दे रखी है आपको 200 किलोहर्ट्ज़. ये मान लेती हूँ मैं, ये है मेरा, इसका बैंडविड्थ आपको दे रखा है 200 किलोहर्ट्ज़. अब इस चैनल को, हमारे सिस्टम को हमारे 8 यूज़र्स यूज़ कर रहे हैं यूजिंग TDM में. 8 यूज़र्स मेरे यूज़ कर रहे हैं यूजिंग TDM में. अब TDM में क्या होता है आपका, TDM में होता है कि पर्टिकुलर टाइम स्लॉट्स के लिए, अभी मेरा कुछ ये बैंड है, पर्टिकुलर टाइम के लिए मेरा 8 यूज़र हैं. एक यूज़र यूज़ कर रहा है, फिर दूसरा यूज़र यूज़ कर रहा है, फिर तीसरा यूज़र यूज़ कर रहा है. दैट इज़ टाइम डिपेंडेंट प्रोसेस, ठीक है. 8 यूज़र्स यूज़ कर रहे हैं. अगर मेरे 12 यूज़र्स हैं, तो मुझे ओवरऑल बैंडविड्थ कितनी चाहिए, रिसीव सिग्नल की बैंडविड्थ एटलीस्ट कितनी होनी चाहिए कि मेरे 12 यूज़र्स हो जाए और किसी का कॉल कटिंग भी ना हो, राइट. सो 12 को मैं लिख दूँ 8 + 4, 8 को मेरा 200 यूज़ कर रहे हैं, तो 4 मेरे कितना यूज़ करेंगे, 4 भी मेरे 200 ही यूज़ करेंगे, यहाँ पे 100 नहीं होएगा. अभी दिस इज़ टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग.
टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है, आपको पता नहीं है कि कौन सा सिग्नल कौन से टाइम के लिए कर रहा है, तो हमें ओवरऑल बैंडविड्थ चाहिए उस सिग्नल का पूरा स्लॉट हमें चाहिए, हमें नहीं पता हमारे 4 कहाँ से कब किस टाइम पे ऑपरेट कर रहे हैं। अगर ये एफडीएम में होता, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग होती है, तब हम मान सकते थे कि हमें ये वाले फ्रीक्वेंसी स्लॉट्स चाहिए, उसके अकॉर्डिंग वी कैन एडजस्ट। बट टीडीएम में है, चाहे आपको 4 यूज़र लगे, चाहे आपको 1 लगे, चाहे आपको 8 लगे, आपको पूरा ही बैंड लेना पड़ेगा। सो अगर हम पूरा बैंड कंसीडर करें तो बैंडविड्थ कितनी हो गई आपकी मिनिमम 200 और 200 400 हो गए। दिस इज़ 400 किलो हर्ट्स, राइट। नाउ लुक अप ऑन क्वेश्चन नंबर 95। नंबर 95, दिस इज़ ऑल्सो फ्रॉम 2015। इसमें बोल रहा है एक सोर्स एमिट कर रहा है, बिट 0 एमिट कर रहा है और बिट 1 एमिट कर रहा है। 0 की प्रोबेबिलिटी आपको 1/3 दे रखी है और 1 की प्रोबेबिलिटी आपको 2/3 दे रखी है। और बोल रहा है कि ये जितने भी ये दोनों बिट जो एमिट हुए हैं, इनको ये रिसीवर पे जा रहे हैं और रिसीवर डिसाइड्स फॉर आइदर 0 और 1। अभी 0 को एज अ 0 लेना है, 0 को एज अ 1 लेना है, वो रिसीवर डिसाइड कर रहा है। वी आर यूजिंग द ऑप्टिमम रिसीवर, राइट। और इसने हमें रिसीवर के कंडीशनल डेंसिटी फंक्शन दे रखे हैं। अब बोल रहा है जब 0 ट्रांसमिट हुआ है तो आर मेरा ये फंक्शन है, और अगर मेरा 1 ट्रांसमिट हुआ है, रिसीवर सिग्नल पे जो भी रिसीव होगा, दिस आर कैन बी 0 और 1, दिस इज़ 0। सो अगर आप इसका फंक्शन देखो, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आप ड्रॉ करें, ये बोल रहे हैं -3 to 1 है, दिस इज़ -3 to 1, दिस इज़ 1/4। सिमिलरली अगर हम इसका देखें, सो दिस इज़ -1 to 5, 1/6 दे रखा है, अदरवाइज 0 दे रखा है। अब पूछ रहा है मिनिमम डिसीजन एरर प्रोबेबिलिटी। जब आपको डेंसिटी फंक्शन दे रखा होता है तो उसकी आप मिनिमम एरर डेंसिटी कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। हम क्या करते हैं, 0 ट्रांसमिट हुआ है तो हम ये होता है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 जितना भी ट्रांसमिट हुआ, डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ 0/1 मस्ट इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/0। हमें मिनिमम एरर प्रोबेबिलिटी मिलती है जब हम हमारा थ्रेशोल्ड निकाल देते हैं। अब हमें दे रखा है, उसके लिए हमारा जनरल ये फॉर्मूला होता है, इसके लिए हमें मिलती है मिनिमम एरर प्रोबेबिलिटी, राइट। आपको रिसीवर साइड का दे रखा है 9, अगर मैं इसी को यूज़ करके, अब आपको 0 की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 1/3 और आपको दे रखा है जब 0 ट्रांसमिट हो गया उसका ग्राफ। सो दिस इज़, इसको 1/3 से मल्टीप्लाई किया, ये आपको दे रखा है जब 1 मेरा ट्रांसमिट हो गया, रिसीवर साइड पे रिसीव हो रहा है ये, सो दिस इज़ इंटू में 2/3। और इन दोनों ग्राफ का इंटरसेक्शन ही मेरा थ्रेशोल्ड होता है। अब उस थ्रेशोल्ड के अकॉर्डिंग वी विल फाइंड द एरर। सो अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ, दिस इज़ योर 1/12, दिस इज़ 2/12, सो 1/12 छोटा है आपका। सो इफ़ आई ड्रॉ, दिस इज़ -3 to 1, -3 to 1, दिस इज़ ऑफ 1/12, राइट। और आपको ये दे रखा है -1 to 5 में, दिस इज़ -1 to 5, दिस इज़ 2/12। अब आपका थ्रेशोल्ड क्या हो गया, ये दोनों पॉइंट यहाँ मिल रहे हैं आपके, दैट मीन्स आपका VTH क्या आ गया -1, आपका VTH क्या आ गया -1। अब इस -1 के साइड आपके 0 रिसीव सिग्नल होंगे और इस साइड आपके 1 रिसीवर सिग्नल होंगे। बट अब ये मेरा 0 डेंसिटी का ग्राफ था, तो मतलब इस साइड जो भी मेरा जा रहा है 1 की फॉर्म में वो मेरा एरर है, दैट मीन्स ये मेरा पार्ट एरर है। इफ़ आई सी दिस विल बी माई एरर। और अगर मैं 1 के लिए देखूँ, जब मेरा 1 ट्रांसमिट हुआ तो इसके इस साइड वाला जितना भी पार्ट है वो मेरा एरर है, बट इस 1 वाले ग्राफ में तो कुछ है ही नहीं इधर, तो मेरा यहाँ पे कुछ एरर है ही नहीं। 1 मेरा एग्जैक्ट रिसीव होगा, बट 0 अगर मैं ट्रांसमिट कर रही हूँ तो मेरे एरर आने की प्रोबेबिलिटी है। सो अब ये एरर प्रोबेबिलिटी आप कैसे निकाल सकते हो, वही एरिया अंडर द डेंसिटी फंक्शन। सो आपका ये, नाउ इफ़ यू फाइंड द एरिया, ये आपका रेक्टेंगल है, हाइट कितनी है इसकी 1/12, विड्थ कितनी है इसकी 2, सो दिस कम्स आउट टू बी 1/6। सो दिस इज़ योर मिनिमम डिसीजन एरर प्रोबेबिलिटी। बट वी डिड, हमें डेंसिटी फंक्शन दे रखे थे रिसीवर साइड पे, जब 0 ट्रांसमिट होता है, जब 1 ट्रांसमिट होता है, हमने उनका ग्राफ फॉर्म में किया, ग्राफ फॉर्म में हमें ईजिली रहता है। हमें पता है कि हमारा ऑप्टिमम रिसीवर है, तो उसमें मिनिमम एरर रेट कब होता है, जब ये हमारा फंक्शन इक्वल होता है। जनरल आपने इसको थ्योरी में इसका पूरा डेरिवेशन किया होगा, ओवरऑल रिजल्ट हमारा यही बनता है। सो हमने डायरेक्ट इसको प्रोबेबिलिटी 0 डेंसिटी फंक्शन को 0 की प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया, 1 डेंसिटी फंक्शन को प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 से मल्टीप्लाई करके
उन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो हमारा वी थ्रेशोल्ड होता है। थ्रेशोल्ड के साइड हमें 0 रिसीव होता है, थ्रेशोल्ड के ग्रेटर देन पे हमें 1 रिसीव होता है। अगर मेरा 0 का ग्राफ 1 के साइड पे जा रहा है वो एरर है, अगर मेरा 1 का ग्राफ 0 के साइड पे आ रहा है तो वो एरर है। सो अगर मैं इस पे देखा हमने वी थ्रेशोल्ड के इस साइड जो 0 का ग्राफ जा रहा है वो एरर है, और मेरा 1 का इस साइड जो आएगा वो एरर होगा। बट कुछ जा नहीं रहा है तो कुछ एरर है नहीं, बस ये वाला पोर्शन मेरा एरर है। सो इस पोर्शन का एरिया मेरी प्रोबेबिलिटी होती है। ये डेंसिटी फंक्शन ही है ना आपके, तो डेंसिटी फंक्शन की प्रोबेबिलिटी, डेंसिटी फंक्शन का एरिया आपका प्रोबेबिलिटी होता है। तो मैंने इसका एरिया निकाल के आपको प्रोबेबिलिटी निकाल दिया। दिस इज़ 1/6। क्वाइट ईजी क्वेश्चन। इस पैटर्न के आगे बहुत क्वेश्चन आए हैं, मतलब अभी टिल गेट स्टिल फॉलोइंग दिस मेथड ओनली, दिस कॉन्सेप्ट ओनली।